बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करते रहें। जनाब, नवाज शरीफ साहब की वापसी आप सबने देखी। क्या नवाज शरीफ साहब की तमाम ख्वाहिशात को पूरा किया गया? उनके केसेस के बारे में उनको पहले से ब्रीफिंग्स दी गई, उनके केसेस माफ करवाए गए, उनको जिस तरह प्रोटोकॉल दिया गया, क्या एसी, क्या लाहौर का डीसी, वो सब उनको रिसीव करने गए। और जो पुलिस है पंजाब की, वो एक मुजरिम को जैसे जाके वहां पे सलूट करती रही, और जिस तरह उनके लिए हाइटीज का इस्तेमाम किया गया और जो जलसा प्लान करके दिया गया उनको, और जैसे नवाज शरीफ की एंट्री करवाई गई कि लोगों पे एक तासुर ये बनाया जाए लोगों के लिए कि जनाब एक पाकिस्तान का जो मसीहा है वो पाकिस्तान को बचाने के लिए आ रहा है मुश्किल हालात में। लेकिन अब गेम टोटल पलट गई है, गेम बड़े दिलचस्प मरहले में चली गई है। अब हुआ क्या है, जैसे नवाज शरीफ साहब को बरतानिया से वापस पाकिस्तान लेके आया गया और उनको जो जो कुछ वहां पे ब्रीफ किया, और जैसे नुसरत जावेद साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको जो ब्रीफिंग दी गई बरतानिया में कि जनाब आप जाएंगे वहां पे, इमरान खान जेल में है, तमाम तर जो अवाम है उनके लिए आप एक मसीहा बनेंगे, और उसके बाद आपने सिर्फ जाना है, लोगों में आपकी मकबूलियत होगी, आपकी वाह वाह होगी कि जनाब मियाँ साहब आ गए हैं पाकिस्तान को एक बार फिर से बचाने के लिए, और आप वजीर आजम बन जाएंगे। लेकिन अब तमाम तर जो मामला हैं वो टोटली डिफरेंट है। अब इधर आकर, क्योंकि वो हल्के जो नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आए और जिन्होंने उनको ये सारी ब्रीफिंग्स दी और उनसे ये डीलें की कि जनाब आप चलें तो सही, जाके आपको वहां पे वजीर आजम बनाएंगे। अब जो जमीनी हकायक है ना, वो देख के शायद उन्होंने भी अपना थोड़ा सा जो मिजाज है वो बदला है, और उनका मिजाज बदलने के बाद नवाज शरीफ साहब जो है उनका मिजाज भी बदला हुआ नजर आ रहा है। वो अपनी हर तकरीर में अब इस्तेसाब की बातें करते हैं। वो नवाज शरीफ जो वापस आए और आके उन्होंने कहा जनाब मैं कोई इंतकामी सियासत नहीं करूंगा, हम सिर्फ मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे। वो आज अब इस तारीख तक अपने बयानिए को पलटना शुरू कर दिया उन्होंने। आज भी इजलास में, कल भी इजलास में उन्होंने यही बातें की कि जनाब हम सिर्फ मुल्क को ठीक नहीं करेंगे, हम साथ साथ एहतसाब करेंगे, और बातें वही इंतकाम की होनी शुरू हो गई दोबारा से। अब जिस तरह नवाज शरीफ साहब को शायद इस बात का एहसास हो गया, और एतजाज अहसन साहब ने भी जिस तरह बोला है कि जनाब मंजी ठुक गई है नवाज शरीफ की, अब कोई चांस नहीं है। और नवाज शरीफ साहब को ले तो आए हैं, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए हैं, लेकिन अब इनके लिए पाकिस्तान से जाना कोई आसान काम नहीं है, और पाकिस्तान से जाना इनके लिए जितना मुश्किल है वो शायद आना उतना मुश्किल नहीं था। ले आए हैं पाकिस्तान में, उनको अब भेज नहीं रहे, और ना नवाज शरीफ साहब आसानी से पाकिस्तान छोड़ के जा सकते हैं वापस। अब इसके साथ अगर देखें तो जब इधर से एहतसाब का जो बयानिया है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से बनाया गया, और हिसाब लेने का, और उन लोगों से भी हिसाब लेने का जिन्होंने उनको निकाला है, और वो क्यों निकाला का नारा जो उन्होंने दोबारा से लगाना शुरू कर दिया, और वो अब जगह जगह बैठ के यही बात करते हैं जनाब कि हम अब अजाला करेंगे, अजाले का वक्त आ गया है और एहतसाब भी होगा, हमें कौम को पता चलना चाहिए कि हमें क्यों निकाला था, मुल्क बिल्कुल सही चला रहे थे हम। ये तमाम तर बातें जब उन्होंने करनी शुरू की, तो दूसरी जानिब से भी नवाज शरीफ साहब को जिस तरह ब्रीफ किया गया था कि आपका तमाम तर मामला आगे सेट है, तो यहां पे आकर नवाज शरीफ साहब को डिफरेंट जो सिचुएशन है वो फेस करनी पड़ी। सबसे पहली बात यह कि नवाज शरीफ साहब ने को लगता था कि वो बड़े मकबूल होंगे, अवाम में उनकी मकबूलियत होगी। तो जो ग्राउंड रियलिटीज उन्होंने देखी हैं, तो उन्होंने देखा कि जनाब अवाम की मकबूलियत उनके लिए नहीं है। लोग नवाज शरीफ साहब का इस टाइम नाम सुनना पसंद नहीं कर रहे, और उनको पता है, और तासुर लोगों में यही जाता है कि जनाब ये पहले भी 3 बार आए हैं और पाकिस्तान को लूट कर वापस चले गए हैं, और अब भी शायद लोगों के ज़हन में यही बातें हैं। लेकिन जो ताकतवर हल्का है उनकी जानिब से नवाज शरीफ साहब की नाक की नकीरें निकलवा दी गई हैं। मतलब नवाज शरीफ साहब सीट एडजस्टमेंट इत्तेहाद की जानिब बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे, और ना मुस्लिम लीग नून आज तक कभी गई है इंतखाबात से पहले।
अगर इंतखाबात के बाद इनको हुकूमत बनानी पड़े तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन के बाद इत्तेहाद की तरफ जाती है। ये इस बार उनको 2-2 सीटों वाली पार्टियां, मतलब जिनका कोई पॉलिटिकल स्टैंड इतना नहीं है। आप देखें, आप जीडीए चलें, बलोचिस्तान में उनकी है, लेकिन उनके साथ भी सीट एडजस्टमेंट के लिए उनको कहा गया कि वहां पे करें, शायद फिर गवर्नमेंट बन जाए। फिर एमक्यूएम के साथ, जो शायद ये दोनों पार्टीज मान चुकी हैं कि हम एक दूसरे के कोई पॉलिटिकल अलाइज नहीं है, हमारी कोई जो सियासी तरबियत है वो एक जैसी नहीं है, हमारी सोच एक जैसी नहीं है। एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद करने गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, फिर जहांगीर तरीन साहब के साथ इत्तेहाद करने पर मजबूर किया गया उनको कि जनाब उनके साथ भी इत्तेहाद करें, और वो भी एक बैठक हुई। और 2-2 सीटें जिन पार्टीज के पास थे, दोस्त मिजारी साहब के साथ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेटलमेंट करवाई गई, और नून लीग शायद इस चीज से वाकई खुश नहीं है। और अगर पंजाब में भी इनको सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने हाथ में कुछ भी नहीं रहता, और नवाज शरीफ साहब ख्वाब देखते हैं 2 था अक्सरियत के। अब जनाब बात करते हैं कि अंसार अब्बासी साहब ने क्या लिखा अपनी तहरीर में, और अंसार अब्बासी साहब किन के तर्जुमान है वो शायद आप सबको पता है। और अंसार अब्बासी की तरफ से जो लिखा जाता है या जो खबर आती है वो जिसकी तर्जुमानी की जाती है वो आप लोग भी बेहतर जानते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि अंसार अब्बासी साहब किसकी तर्जुमानी करते हैं। अब अंसार अब्बासी साहब अपने आर्टिकल लिखते हैं एक, और आर्टिकल का जो उन्वान है वो बड़ा दिलचस्प है। उस उन्वान में भी ये लिखा गया है कि जनाब मियां साहब, आपको पाकिस्तान क्यों लाया गया था। अब इसका मकसद क्या है कि मियां साहब अब जब आए थे तो तब एहतसाब की बातें नहीं होती थी, और सिर्फ ये था कि जो तरीके इंसाफ के साथ ताकतवर हल्के के मामला चल रहे थे उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ को ले आते हैं। लेकिन अब जब उन्होंने एहतसाब की बातें मियां साहब ने भी आके शुरू कर दी, जो पहले शहबाज शरीफ साहब के साथ जब सेटलमेंट हुई थी तो यही बात हुई थी कि इंतकाम की सियासत नहीं होगी और किसी को नहीं छेड़ा जाएगा, किसी इदारे को भी नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन अब जैसे जैसे बयानिया बदल रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, नवाज शरीफ साहब की जानिब से, तो ये अंसार अब्बासी साहब को ये लिखना पड़ा, और उनके आर्टिकल का उन्वान और उसके अंदर जो कुछ लिखा गया वो यही लिखा गया कि अगर आप एहतसाब की बातें करते हैं तो जनाब फिर ऐसा करें कि इमरान खान साहब को भी जो है वो आजाद कर दिया जाता है, और फिर इलेक्शन हो जाएंगे, और इमरान खान साहब भी आज़ादी से इलेक्शन लड़े, आप भी आज़ादी से इलेक्शन लड़े। फिर अवाम जो चाहे, अवाम का जो भी फैसला हो वो अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को लेके आना चाहते हैं, इमरान खान को लेके आना चाहते हैं तो इमरान खान आ जाएं, और अगर आपको लेके आना चाहते हैं तो आप आ जाएं। अगर आपने एहतसाब की बातें करनी है, अगर आपने इंतकाम की बातें करनी है तो उसके लिए फिर ये है कि जनाब लेवल प्लेइंग ग्राउंड जो है वो सबको दे दिया जाए। इमरान खान साहब को भी उनके ऊपर जो सियासी मुकदमात हैं उनसे बाहर निकाला जाए और आप ग्राउंड में मुकाबला कर लें, इलेक्शन लड़ लें फिर। लेकिन उसका भी नवाज शरीफ साहब को पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, अवाम में जो मकबूलियत है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की है, और ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर इनसे ये ढकी छुपी बातें होती तो ये ना इमरान खान पर इतना दबाव डलवाते, ना इमरान खान की पार्टी के खिलाफ इतना बड़ा क्रैकडाउन होता, और अभी तक जो जारी है लेवल प्लेइंग फील्ड भी तमाम तर पार्टीज को दी जाती। लेकिन अब मामला जो है वो काफी हद तक गर्म हो चुके हैं, और नवाज शरीफ साहब जो है वो भी अब आगे से आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी नाक की नकीरें निकलवाई जा रही हैं, उनकी मंजी अखीर किस्म की ठोकी जा रही है। और वाकई जाहिर ऐसे है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ तो गए हैं, लेकिन यहां से जाने का उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। अब बात करते हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की। आसिफ अली जरदारी साहब भी शायद थोड़ा सा जो है वो ग्राउंड से बाहर निकल के, क्रीज से बाहर निकल के खेलना चाह रहे थे, तो उनको भी कंट्रोल करने के लिए राव अनवार साहब को टीवी पे लाया गया। अब देखें, एक बात तो ये है कि जनाब राव अनवार जैसे बंदे, जिनका सबको पता है कि वो जरदारी साहब के फ्रंट मैन रहे हैं और उन्होंने बहुत कुछ जरदारी साहब के लिए किया, उनको टीवी पे चलाया जा सकता है। एक साबिक वजीर आजम का नाम टीवी पे नहीं चल सकता, लेकिन राव अनवार साहब ने भी तमाम तर जो बातें हैं वो जरदारी साहब के खिलाफ बोली हैं। ये अब एक घुटना उन्होंने रखा जरदारी साहब की गर्दन पे कि जनाब ऐसे कैसे आप जो है वो हमारी लिमिट से बाहर चले जाएंगे। और राव अनवार साहब से वो बातें सारी करवाई गई हैं कि जनाब वहां पे जो करप्शन हुई है और सिंध के जितने मामला हैं वो जरदारी साहब देखते हैं, और वो जरदारी साहब के खिलाफ काफी बातें उन्होंने की हैं राव अनवार साहब ने। अब इसके बाद आज जरदारी साहब फिर बाहर आए हैं, उन्होंने फिर बात की है। उन्होंने कहा जनाब के तरीके इंसाफ जो है उनका इलेक्शन के अंदर कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है। हालांकि जरदारी साहब से शायद बेहतर कोई इस चीज को नहीं जानता कि इमरान
इमरान खान जिस कदर इस टाइम मकबूल हैं अवाम के अंदर, उतना और कोई लीडर नहीं है। उसके साथ जरदारी साहब ने ये भी बात की कि इलेक्शन अगर कोई 6-8 दिन देर भी हो जाए इलेक्शन होने में तो उसमें कोई मसला नहीं है, इलेक्शन होगा और वजीर आजम कोई भी बन सकता है। एक तो उन्होंने कहा कि मैं तो शहबाज शरीफ को ओपोजिशन लीडर भी नहीं बनाना चाहता था, लेकिन तब अगर ना करते, हुकूमत ना बनाते, मुल्क डिफॉल्ट हो जाता और जनाब हमने मजबूरन शहबाज शरीफ को जो है वो वजीर आजम बनाया। अब लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं भी वजीर आजम बन सकता हूँ, बिलावल भी बन सकता है, खुर्शीद शाह साहब भी वजीर आजम के उम्मीदवार हैं और नवाज शरीफ साहब भी चौथी बार वजीर आजम बन सकते हैं। तो जरदारी साहब की भी थोड़ी सी टोन जो है वो बैकफुट पे भी है और उनकी गर्दन पे भी घुटना रख लिया गया। अब जो सिचुएशन है वो शायद तमाम तर हलकों के हाथ से बाहर होती जा रही है, क्योंकि इमरान खान जो है वो अभी तक तमाम तर सहूलतकारी के बाद तमाम तर जो मोहरे थे वो उन्होंने हिला के देख लिए और क्रैकडाउन करके देख लिए, लेकिन अवाम अपना फैसला कर चुकी है कि जनाब हमने लेके आना तो सिर्फ इमरान खान को लेके आना। बाकी वीडियो का इख्तिताम इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी लाखों करोड़ों रहमतें करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।